हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 23 में हमने सीखा था एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 24 में हम सीखने जा रहे हैं वेरिएशंस इन डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएशन इन डिमांड व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस alone and other factor remain constant, it is called in variation in demand। यानी सिंपल वर्ड्स में आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन डिमांड, तो आपको बताना जब किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का डिमांड फॉल होता है, डिक्रीज होता है या राइज होता है यानी इंक्रीज होता है। किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। अब वेरिएशन डिमांड के दो टाइप हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहले वेरिएशन डिमांड का मतलब क्लियर हो गया कि क्या चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। बस एक ही फैक्टर है, प्राइस अलोन। प्राइस अलोन का मतलब है एक ही फैक्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो इसे वेरिएशन इन डिमांड कहते हैं। और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो सब के सब कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है। अब वेरिएशन डिमांड के दो टाइप हैं। वेरिएशन डिमांड के दो टाइप। पहले हमें वेरिएशन का मतलब समझ में आ गया कि वेरिएशन का मतलब क्या है कि डिमांड का चेंज होना सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। फिर से सीखते हैं ऐसे कि भाई वेरिएशन का मतलब क्या होता है, प्राइस की वजह से डिमांड का चेंज होना और अदर फैक्टर्स क्या होंगे, अदर फैक्टर होंगे कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहे, तो इसे हम कहेंगे वेरिएशन इन डिमांड। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको समझा? ये प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर डिमांड चेंज होता है तो इसे और अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो ये वेरिएशन इन डिमांड कहलाएगा। अदर फैक्टर का मतलब क्या है? क्लाइमेट का चेंज ना होना, कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, हॉबीज चेंज ना होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज ना होना, कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज चेंज ना होना, ये सब अदर फैक्टर्स में आते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमेशा कभी भी कांस्टेंट नहीं होते। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही ऐसा फैक्टर है कि जिससे डिमांड चेंज हो रहा है और अदर फैक्टर सबके सब कांस्टेंट है, तो हम ऐसे कंपोनेंट को, ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे वेरिएशन इन डिमांड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग ऑफ वेरिएशन इन डिमांड। चलिए अब सीखते हैं वेरिएशन के दो टाइप हैं। सबसे पहले एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब एक्सपांशन का मतलब क्या है? पहले हम एक्सपांशन का मतलब सीखेंगे और फिर इसका डायग्राम सीखेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्शन सीखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर उसका डायग्राम सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। ये पहला टाइप है, यानी वेरिएशन इन डिमांड के दो टाइप है, उसमें से पहला टाइप जो है वो आपके सामने है, एक्सपांशन इन डिमांड। दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा टाइप नेक्स्ट पेज पे आप देख पाएंगे, वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो अभी हम पहले वेरिएशन पढ़ रहे हैं। पहले वेरिएशन में पहला पॉइंट है एक्सपांशन। तो पढ़ते हैं एक्सपांशन क्या होता है। एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपको याद रखना है क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से। अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से। ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि प्राइस ही सिर्फ एक ही फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है और अदर फैक्टर कांस्टेंट है, तो इस सिचुएशन को कहेंगे वेरिएशन डिमांड। एंड अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो एक्सपांशन का मतलब क्या है? डिमांड का इंक्रीज होना प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से और अदर फैक्टर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इस सिचुएशन को हम कहेंगे एक्सपांशन इन डिमांड। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या हो रहा है? एक्सपांशन का मतलब एक्सपांड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है और अदर फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन को हम क्या, कौन सा वेरिएशन कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सपांशन इन डिमांड। क्लियर एवरीवन? एक्सपांशन इन डिमांड सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का इंक्रीज होना प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से और अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एक्सपांशन डिमांड। अब डिमांड कर्व के बारे में बात करते हैं। डिमांड मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन
ऑन द सेम डिमांड कर्व। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि डिमांड कर्व जो है मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसी नॉर्मली हमें डिमांड कर्व होती है वैसा ही डिमांड कर्व बनेगा और द सेम डिमांड कर्व, यानी एक्सपांशन ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड कर्व काफी है, हमें दो डिमांड कर्व बनाने की जरूरत नहीं। अभी हम आगे सीखेंगे कहीं कहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए दो डिमांड कर्व की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि एक्सपांशन इन डिमांड को ग्राफ पे एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही डिमांड कर्व सफिशिएंट है, जो आप देख पा रहे हैं डीडी कर्व, ये वाला डिमांड कर्व, ठीक है। और ये कौन सा डिमांड कर्व है, ऑब्वियसली ये नॉर्मल है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। नॉर्मली आपको पता है प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये अलग अलग वर्ड है, एक ही रिलेशनशिप के दो अलग अलग है, इनडायरेक्ट, नेगेटिव या फिर इनवर्स, ठीक है। तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इनका डिमांड कर्व जो बनता है वो हमेशा डाउनवर्ड ही बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज एक्सप्लेन इन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर 3.7। अब यही जो चीज हमने पढ़ी कि भाई प्राइस डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, अदर फैक्टर जितने हैं वो कांस्टेंट है, इसे ही कहते हैं हम एक्सपांशन डिमांड। आप देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल हमारे प्रोडक्ट का प्राइस था पी, अज्यूम कर लेते हैं प्रोडक्ट का प्राइस है पी, और क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं क्वांटिटी क्यू। आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये तो बेसिक है, मेजर है। एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी डिमांड ले लेते हैं, वाई एक्सिस में हम प्राइस लेते हैं। तो अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस पी था तो हमने प्राइस के लिए हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है ओ पी, ठीक है। देन और तो उस प्राइस में हम कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, हम क्वांटिटी परचेस कर रहे हैं ओ क्यू, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल गया, हमने इस पॉइंट को मिलाया, एक पॉइंट हमारे पास आ गया। देन अभी हमने क्या सीखा, एक्सपांशन का मतलब कि डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्यू को आगे शिफ्ट किया, Q1 पे शिफ्ट किया। आप देख पा रहे हैं नया क्यू हमें मिल रहा है Q1, क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली क्वांटिटी इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं प्राइस डिक्रीज हो रहा है, आपको डाउनवर्ड का साइन दिख रहा है, तो इट विल शिफ्ट फ्रॉम P टू P1। तो हमें नया प्राइस मिल गया P1 और नया क्वांटिटी डिमांड मिल गया Q1, ठीक है। पॉइंटर्स को हमने मिलाया, हमें एक और पॉइंट मिल गया, पॉइंट बी मिल गया। अब हमने पॉइंट ए को और पॉइंट बी को मिलाते हुए एक कर्व बनाया और इसे नाम दे दिया डी, यानी ऑब्वियसली डिमांड कर्व। ऑब्वियसली डिमांड कर्व कैसा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको समझा। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। एज शोन इन फिगर 3.7 डी मींस डिमांड कर्व। डिमांड कर्व अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। आपने देख पा रहे डाउनवर्ड मूवमेंट है, हम पॉइंट ए से बी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जो कि डाउनवर्ड है। फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अभी हमने आपको बताया हम कहां से शिफ्ट हो रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिकेट्स एन एक्सपांशन इन डिमांड, और ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, एक्सपांशन इन डिमांड। एक्सपांशन डिमांड आपको क्या समझाता है, एक्सपांशन का मतलब कि डिमांड का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। किसकी वजह से, प्राइस के डिक्रीज हो जाने के से। तो देखिए सेम केस हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, क्यू से Q1 हो गया, ठीक है, और प्राइस के डिक्रीज यानी पी से P0 का। आपने देखा यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रहा है। तो डिमांड का इंक्रीज हो जाना प्राइस के डिक्रीज हो जाने की वजह से एंड अदर फैक्टर्स तो रिमेन कांस्टेंट है, और इसे ही कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको समझा। इसमें किसी को कोई भी डाउट है? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके सामने वो वेरिएशन डिमांड का दूसरा टाइप है, जो हमने सीखा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपांशन में क्या सीखा कि यहाँ पे प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये हमने दो टाइप सीखे थे, वेरिएशन के दो टाइप। वेरिएशन में कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं, ठीक है, एक एक्सपांशन दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। तो इस लेक्चर में हमने एक्सपांशन सीखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्शन सीखेंगे कि वहां पे क्या होगा, वहां पे इसका अपोजिट होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा यानी रिड्यूस होगा, क्या, डिमांड डिक्रीज होगा, किसकी वजह से, प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से। क्लियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।